देश की राजधानी दिल्ली के गिदवानी परिवार की बहू भावना के निधन पर गिदवानी परिवार के सदस्यों सहित परिवार व समाज के लोगों को अत्यधिक दुख हुआ। 30 अगस्त को उनके अंतिम संस्कार होने के बाद रविवार 1 सितंबर दिल्ली के शालीमार बाग स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में तिये की रस्म एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में परिजनों सहित बड़ी संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने भाग लिया। गुरुद्वारा परिसर में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पाठ का आयोजन हुआ। सभा में उपस्थित धर्मप्रेमियों ने स्वर्गीय भावना गिदवानी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें संस्कारवान, धर्मपरायण व संघर्षशील महिला बताते हुए कहा कि उनके निधन से गिदवानी परिवार को असहनीय क्षति हुई है। इस अवसर पर वक्ताओं ने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करे तथा शोकाकुल परिवार को इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि हाई कोर्ट द्वारा लंबे समय तक फैसले न सुनाए जाने के कारण वादी को उचित उपाय खोजने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। न्यायालय ने अनिल राय बनाम बिहार राज्य 2002 मामले में पारित दिशा निर्देशों को दोहराया, जिसमें न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि फैसला सुरक्षित रखे जाने के 6 महीने के भीतर नहीं सुनाया जाता है तो पक्षकार हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के समक्ष मामला वापस लेने और किसी अन्य बेंच को सौंपे जाने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है और उनका उचित रूप से पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, यह बेहद चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक है कि अपील की सुनवाई की तारीख से लगभग 1 साल तक फैसला नहीं सुनाया गया। इस न्यायालय को बार बार ऐसे ही मामलों का सामना करना पड़ता है जिनमें हाईकोर्ट में कार्यवाही 3 महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहती है, कुछ मामलों में 6 महीने या वर्षों से भी ज्यादा समय तक, जहां मामले की सुनवाई के बाद भी फैसला नहीं सुनाया जाता। ज्यादातर हाईकोर्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां वादी संबंधित बेंच या चीफ जस्टिस से संपर्क कर फैसला सुनाए जाने में देरी की जानकारी दे सके। ऐसी स्थिति में वादी न्यायिक प्रक्रिया में अपना विश्वास खो देता है और न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देता है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने अनिल राय मामले में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता पर टिप्पणी करते हुए कहा, हम निर्देशों को दोहराते हैं और प्रत्येक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश देते हैं कि वह हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को उन मामलों की सूची प्रस्तुत करें जिनमें आरक्षित निर्णय उस महीने की शेष अवधि के भीतर नहीं सुनाया गया और इसे 3 महीने तक दोहराते रहें। यदि 3 महीने के भीतर निर्णय नहीं सुनाया जाता है तो रजिस्ट्रार जनरल आदेश के लिए मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और चीफ जस्टिस 2 सप्ताह के भीतर आदेश सुनाने के लिए संबंधित बेंच के संज्ञान में लाएंगे, अन्यथा मामले को किसी अन्य पीठ को सौंप दिया जाएगा। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि कई हाईकोर्ट ने बिना किसी तर्क के अंतिम आदेश सुनाने की प्रथा अपना ली, जो काफी लंबे समय तक नहीं सुनाया जाता। इसने कहा कि इससे पीड़ित पक्ष को आगे न्यायिक समाधान प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है। 24 दिसंबर 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया, मगर फैसला न सुनाए जाने के कारण चीफ जस्टिस ने मामले को नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया। इसे पुनः चीफ जस्टिस के समक्ष रखा गया, जिन्होंने रोस्टर के अनुसार मामले को 9 जनवरी 2023 के लिए सूचीबद्ध कर दिया, मगर कोई भी उपस्थित न होने के कारण मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई और अंततः सुनवाई नहीं हो पाई। केस डिटेल्स: रविंद्र प्रताप शाही वीएस स्टेट ऑफ यूपी, SLP CRL नंबर 4509 4510/2025। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ की ओर से आयोजित हमारा विद्यालय हमारा अभिमान कार्यक्रम में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा भिनाई द्वारा अभियान चलाया गया था। उपशाखा अध्यक्ष गोविंद राम जांगिर ने बताया कि इस पावन कार्य को हाथ में लेकर सभी विद्यालयों में फ्लेक्स पोस्टर वितरित किए गए। जिला मंत्री अर्जुन खटीक ने बताया कि पूर्व में अभियान चलाकर इन पोस्टरों पत्रकों का विमोचन विधायक महोदय, तहसीलदार, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, विकास अधिकारी और PEO से करवाया गया। उपशाखा मंत्री राजू लाल माली के अनुसार आज 1 सितंबर को हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान संकल्प कार्यक्रम में भिनाई ब्लॉक में 142 राजकीय विद्यालय, 39 प्राइवेट विद्यालय सहित कुल 181 विद्यालयों ने एक साथ सुबह प्रार्थना सभा में कार्यक्रम करते हुए राजकीय विद्यालयों से 13,865 छात्र छात्राओं, प्राइवेट विद्यालय से 7,919 छात्र छात्राओं ने संकल्प लिया। बच्चों के साथ साथ 845 शिक्षकों के साथ 417 अभिभावकों ने भी संकल्प लिया। इस प्रकार भिनाई ब्लॉक से कुल 23,046 बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों ने ये संकल्प लेकर मेरा विद्यालय मेरा तीरथ की भावना को सरोकार किया।
पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने झुंझुनू जिले में हुई नियम विरुद्ध रजिस्ट्रियां और रजिस्ट्री शुल्क में चोरी के मामलों में अधिकारियों पर हुई कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी, अभिनव भंडारी और डॉक्टर TN शर्मा ने बताया कि सन 2018 से 2020 के मध्य झुंझुनू जिले में बहुत सारी रजिस्ट्री नियम विरुद्ध की गई, जिसमें राज्य सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हुई। बहुत सारी संपत्ति जो व्यावसायिक थी उनको आवासीय बताते हुए पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने मिली भगत करके रजिस्ट्रियां करवा दी गई या संपत्तियों का मूल्य कम बताते हुए रजिस्ट्रियां कर दी गई और करोड़ों रुपए के राजस्व का राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाया। इस विषय में याचिकाकर्ता के द्वारा सक्षम स्तर पर शिकायतें की गई, जिस पर DIG स्टाम्प अजमेर के जांच अधिकारियों ने करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि को प्रमाणित पाया और अधिकारियों को दोषी माना, लेकिन लंबे समय तक उनके बीच कोई कार्यवाही नहीं की गई और न उनको वहां से स्थानांतरित किया गया। राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि संबंधित कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने बताया कि राज्य सरकार ने दोषी कार्मिकों और अधिकारियों के खिलाफ कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की है, यहां तक कि उनके वहां से स्थानांतरण भी नहीं किया गया और न रुपयों की वसूली की गई। सुनवाई के पश्चात राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खंडपीठ के न्यायाधीश श्री संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश श्री संजीत पुरोहित की पीठ ने राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का परिणाम कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए और यह भी आदेश किया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अगर मामला दर्ज किया है तो उसकी भी जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत करे। गीता भवन में चल रहे चातुर्मास समापन महोत्सव के अंतर्गत आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के तृतीय दिवस पर व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य हंस चैतन्य महाराज ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अमृत से सराबोर कर दिया। उन्होंने कहा कि भागवत केवल ग्रंथ नहीं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सेतु है। इस ग्रंथ में छुपे आध्यात्मिक संदेशों को आत्मसात कर मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है। महाराज श्री ने कहा, भगवान की लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं अपितु गहन तत्वज्ञान का सागर हैं। श्री कृष्ण का माखन चोरी करना हमें ये सिखाता है कि वह हमारे हृदय रूपी घर से प्रेम का माखन चुराकर हमें सच्चे भक्ति मार्ग की ओर ले जाते हैं। आचार्य श्री ने भागवत को जीवन का सार बताते हुए कहा कि जीवन में जब तक श्रद्धा, प्रेम और सेवा का भाव नहीं होता तब तक आत्मिक शांति संभव नहीं। उन्होंने सत्संग, सेवा और संयम को चातुर्मास की आत्मा बताया। कथा के दौरान ब्रह्मचारी नारायण चैतन्य ने कई भक्ति भजन प्रस्तुत किया, जिन पर श्रद्धालु महिलाएं भाव विभोर होकर नृत्य करने लगी। भागवत भगवान की आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आयोजन समिति के बताया कि कथा का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस आध्यात्मिक महोत्सव से जुड़ सकें। चातुर्मास समापन के अवसर पर आयोजित ये श्रीमद्भागवत कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जा रही है, जिसका समापन 6 सितंबर को होगा।